स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी एक्सरसाइज 12.1 की थी। हेरोन्स फॉर्मूला देखा था ना। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया ढूंढना है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से ढूंढ सकते हैं। क्या था हेरोन्स फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला की फॉर्मूला क्या थी? एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या होता है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एक ही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब बच्चा, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ये एक्सरसाइज में हमसे बात की जाएगी क्वाड्रिलेटरल की, मोर देन वन रेक्टेंगल्स या मोर देन वन ट्रायंगल्स के बारे में। फॉर्मूला सेम है। हमें करना क्या है? ट्रायंगल में जो भी फिगर दे रखी हो उसको ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, सबका जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सबका एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। करना यही है और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो, हमको बोला हुआ है एक पार्क है जिसका शेप है क्वाड्रिलेटरल ABCD। फिर बोला हुआ है एंगल C इज 90 डिग्री। एंगल C कितना दे दिया? 90 डिग्री दे दिया। AB इज 9 मीटर, देन BC इज 12 मीटर, देन CD इज 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? बच्चा, मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो, अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर होता तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान होता है ना। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है हम सबको पता है, L इंटू बी। स्क्वायर का L स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। क्या करें? ऑब्वियसली देखो बच्चा, अब हम क्या करेंगे? पहले तो इसका डायगोनल बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, सॉरी, नॉट दिस वन, ये वाला डायगोनल बनाते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज बच्चा देखो, यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। अब हमें यहाँ पे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री होना जरूरी है। सो हमने ये वाला डायगोनल ले लिया। तो क्या इन दोनों की मदद से मैं इसको निकाल सकता हूँ? यस। और इसका आंसर कितना आएगा? 30। ठीक है, हम निकालते हैं, करते हैं। बट आप देखो, हमने क्या किया? डायगोनल की वजह से देखो, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल। इसका निकालो एरिया, इसका एरिया निकालो और दोनों को ऐड करो। तो पहले चलो ये निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर का प्लस। BD कितना है? BD मुझे ढूंढना है। BC 5, CD 12, उसका स्क्वायर। यह आ गया 25, यह आ गया 144, यह आ गया 169। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। ठीक है, तो BD की वैल्यू मिल गई। अब बस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो। फॉर ट्रायंगल ABD, फॉर ट्रायंगल ABD सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अब अच्छा, किसी को भी A ले लो, किसी को भी B ले लो, किसी को भी C ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8 9 13, 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? ये 17 एंड 30
8 + 9 17, ये 13 + 8 21। तो भाई इसका आंसर आ गया 30/2, दिस इज 15। बस अब सिंपल एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू रूट ऑफ S minus A, S minus B एंड S minus C। वैल्यूज पुट करो सारी। S कितना है 15, 15 minus 8 कितना हो जाएगा 5 and 3 8, नहीं सॉरी 7, then 15 minus 9 6 and 15 minus 13 2। क्या क्या हमने ABC को डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू पुट कर दिया। देखो किसी का भी स्क्वायर रूट हो रहा है यहाँ पे 15 मतलब 5 3 5 भी नहीं आ रहा दो। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज करो, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 15 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 7, 6 के बदले 2 × 3 × 2। सो देखो 3 बाहर 2 बाहर, अंदर क्या बचा 5 7 35। सो हमारा आंसर आ गया 6√35। ठीक है, अभी ये तो इसका एरिया आया। सिमिलरली इसका भी एरिया निकालो, फिर दोनों को लास्ट में हम ऐड अप कर देंगे। चलो करो फटाफट। फॉर ट्राइंगल BDC, फॉर ट्राइंगल BDC S इज इक्वल टू ABC क्या है यहाँ पे 12 + 5 + 13 डिवाइड बाय 2। 12 5 13 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया अगेन 30/2। अगेन आंसर कितना आ गया 15। तो बच्चा ये तो कोइंसिडेंट है कि दोनों जगह S की वैल्यू सेम आई। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, फॉर्मूला S minus A, S minus B, S minus C। वैल्यू पुट कर दो सबकी। S 15, 15 minus 12 3, 15 minus 5 10, 15 minus 13 2। बच्चा मैंने डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू पुट कर दिया, ध्यान रखना। फिर से सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 15 के बदले 3 5 3, 10 के बदले 2 5 × 2। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है 3 3 बाहर, 5 5 बाहर, 2 2 बाहर। सो आंसर कितना आ गया 30। ठीक है, देखो इसमें कुछ गलती तो नहीं की हमने, एक बार खाली रीचेक कर लेते हैं। 13 + 9 22 30, 30 और 15 ये भी ठीक है। 15 × 15 - 8 7, ये भी राइट है। फिर -9 6, ये भी राइट है। 2, ये भी राइट है। ठीक है, 6√35 + 30, टोटल एरिया फाइंड करना है, दोनों को प्लस कर दो। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 6√35 + 30। बच्चा ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर बचेगा √35 प्लस यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है बच्चा, समझ आया? मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बच्चा सेम वन जैसा ही है। ABCD हमको क्या दे रखा है, AB 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, देन CD 4 सेंटीमीटर एंड DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
एंड एक डायगोनल देखो इस बार दे दिया है AC, इस बार हमको ये वाला डायगोनल 5 सेंटीमीटर दे दिया। देखो पहले हमको इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस की जरूरत थी, इसमें वो भी जरूर नहीं है। डायरेक्टली दोनों के एरिया फाइंड करो एंड दोनों को ऐड कर दो। फॉर ट्राइंगल पहले ये ले लेते हैं ABC, तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 2 6। इन तीनों का एडिशन 12 डिवाइड बाई 2 और ये 6। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया, रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना आया 6, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2। इसका देखो 3 2 जा 6 और ये 6 1 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 6 और 6 बाहर आ जाएगा। सो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 3 2 जा 6 होता है ना, सो ये भी 6 ये भी 6, तो डायरेक्टली हमने उसको बाहर ले लिया। फॉर ट्राइंगल इसकी कहानी खत्म, अब इसकी कहानी देख लेते हैं ADC। फॉर ट्राइंगल ADC कितना हो जाएगा ये, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आ गया 14 डिवाइड बाई 2 7। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सेवन इंटू S की वैल्यू 7, ठीक है। सो इसका हम देखो 2 2 दो बार आया तो बाहर ले लिया, 7 से 21 स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसको और इसको ऐड कर दो, फाइनल आंसर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is 6 प्लस 2 रूट 21। इसमें से 2 2 कॉमन ले लो, सो 2 कॉमन 3 प्लस रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, सो ये आ गया हमारा आंसर। ओके तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें आपको एक एरोप्लेन का फिगर देके रखा है एंड कहा जा रहा है कि उसको एक किसी डेकोरेटिव पेपर से डेकोरेट करना है। सो टोटल कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। अब बच्चा आप देख सकते हो कि उस एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स हो रहे हैं। देखो मैं उसको पहले यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये कुछ हमको प्लेन दे रखा है और हमको इसमें बोला गया है, देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1.5 बोला हुआ है। फिर इसके बाद ये पूरा हमको 6.5 बोला है। यहां से यहां तक कितना बोला है, पूरा 6.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एंड ये 1 ये भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब अच्छा देखो, अगर इसको हम नंबरिंग दे दें, इसको हम देते हैं नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टोटल 5 अलग अलग शेप्स यहाँ पे आ रहे हैं। यस और नो। हम क्या करेंगे, इन पांचों शेप का एरिया अलग अलग निकालेंगे और उन पांचों को ऐड कर देंगे तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। अब जरा देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है। ये क्या हो गया बेटा, ये तो रेक्टेंगल हो गया, है क्या नहीं। ये रेक्टेंगल हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया।
सो 3 ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रेपेजियम, सबका एरिया निकालते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, चलिए। फॉर ट्राइंगल 1, ये फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो इसकी ये साइड हमको दी हुई है 5, और जितनी ये है उतनी ही सामने वाली साइड है 5, और देखो ये हमको बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 हो जाएगा। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 11/2। सो कितना आंसर आ गया? 5.5। 11/2 कितना होता है? 5.5। अब एरिया निकाल लो। S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 5 S के बदले 5.5, then 5.5 minus 5, 0.5, again 5.5 minus 5, 0.5 into 5.5 minus 1 कितना हो गया? 4.5। अभी यार ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब तो पॉइंट वाले नंबर से इसको कैसे बाहर निकाले स्क्वायर रूट के? सबसे पहले क्या करो बेटा, काम को आसान करने के लिए हर किसी का पॉइंट निकाल दो। क्या 5.5 को मैं 55/10 बोल सकता हूं? 0.5 को 5/10, अगेन 5/10, अगेन 45/10। हमने क्या कर दिया? पॉइंट के बदले नीचे 10 लगा दिया। अब देखो नीचे, अब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, नीचे 2/10 आ गया, बाहर ले लो। अगेन 2/10 आ गया, बाहर ले लो। डिनोमिनेटर में 10 4 बार आ रहा है, तो 4 का 2 हो जाएगा। फिर देखो 5 2 बार आ रहा है, इसको भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा? 55 और 45। 55 का एलसीएम करो तो 5 11 सा, 55 के बदले 5 11 सा, और 45 का मतलब क्या होता है? 5 9 सा, 5 9 सा। अब जरा ध्यान से देखो, 5 और 5 2 बार बाहर ले लो। 5 इंटू 5 इंटू, बेटा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 को भी बाहर ले लो। नीचे 100। सो ये क्या हो गया? 0.75, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 के नीचे 100, तो 0.75। चलो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, 75/100 इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? सो ये किसका एरिया आया? अभी तो ये ट्राइंगल का, अभी इसका बाकी है। अच्छा, इसमें हमें ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 1.5 दिया है। साइड का दिया हुआ है हमको नहीं, हमको साइड का दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चा लोग, इसमें जो एरिया इसका है वो सेम एरिया इसका होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। लेकिन इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसमें थर्ड साइड तो है नहीं। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें थर्ड साइड की वैल्यू नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा ये परपेंडिकुलर देके रखा है, बोला हुआ है कि ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। उस फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने इसको क्या नाम दिया है? 3 और 4। सो ट्राइंगल्स 3 एंड 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू, क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? बिकॉज 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो दोनों के एरिया को मल्टीप्लाई बाय, इसका ट्राइंगल इसका एरिया निकाल के उसमें डबल कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो 2 इंटू
हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या तो हाइट, ये 2 से 2 कट, बेस बच्चा ये आपका बेस हो गया 1.5, सॉरी ये बेस 6 और ये हाइट कितनी हो गई 1.5, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा 9। 6 इंटू 1.5 करेंगे तो बच्चा आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दोनों का मिला के 9 आया, मतलब 4.5 4.5 किसी एक का करोगे तो 4.5, तो दोनों का मिला के 9। अच्छा इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया। अब इसका ढूंढ लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चा, रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सो डायरेक्टली एल इंटू बी कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर क्या है 2, L इंटू बी। लेंथ कितनी है बच्चा, देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये पूरा हमको दिया हुआ है 6.5 और ब्रेड्थ कितनी है, देखो ब्रेड्थ तो इसकी सिर्फ 1 है। सो आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया इसका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा खाली लास्ट वाला ट्रेपेजियम। देखो बच्चा मैं यहां पे ट्रेपेजियम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं। अब हमको इसकी वैल्यू 1 बोली है, इसकी वैल्यू 1 बोली है, इसकी वैल्यू 1 बोली है। अगर आपको याद हो तो ट्रेपेजियम की फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड 8th में सीखी थी, हाफ इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इंटू हाइट, और ये हमने हमारे चैप्टर नंबर 8 में इसका देखा भी था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब इसमें हाइट नहीं है तो पहले चलो हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब अच्छा ये एक रेगुलर ट्रेपेजियम है। रेगुलर ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम। तो स्ट्रेट यहां पे लाऊंगा तो देखो इतना 1 हो जाएगा और ये बाकी का इक्वली बटेगा। रेगुलर है ना, देखो पूरा 2 था, पूरा कितना था 2। अब मैंने 2 लाइन स्ट्रेट खींची तो अगर ये 1 तो ये भी 1 और बाकी का बचा हुआ 1 इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5। बस मिल गया। अब पाइथागोरस की मदद से इसको ढूंढ लो, ठीक है बच्चा, इसको लिख लो फिर मैं इसको मिटाऊं। इसका एरिया आया 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया 6.5 और इसका आया दोनों का मिला के 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा ये फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटा दूं। गलती हमसे हो गई, ये 11 बच रहा था ना, इस 11 को तो हमने देखा ही नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं, √11 रहेगा। सो आंसर आ जाएगा 75/100 √11, तो ये हो जाएगा 0.75 √11 अपॉन 100। अब अच्छा तो √11 की वैल्यू होती है 3.3, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। √11 की वैल्यू 3.3 तो वहां पे रख दो। सो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.75 इंटू 3.3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 75 इंटू 33, 5 3 जा 15, 21 15 1 7 3 2 4 7 5 और कितना ये 1 और 2, तो 2.475 हमारा आंसर आ गया, राइट। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर 2.475।
2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वापस इसकी बात करें, पहले तो हमको पाइथागोरस लगा के इसकी हाइट फाइंड करनी है। फॉर ट्रेपेजियम, अब अच्छा इसमें हम हाइट फाइंड कर ले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये मेरा हाइपोटेनस है, इसको चलो नाम दे देते हैं अभी के लिए ए बी सी। अभी के लिए जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी को हमें ढूंढना है, एंड बी सी कितना दे रखा है 0.5। बच्चा मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, है ना, तो 1/2 होल स्क्वायर। यहां से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, इसको यहां ले आओ, माइनस 1/4। बच्चा स्क्वायर करना है ना, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और उसको यहां ले आए तो माइनस, और ये 1 का स्क्वायर 1। सो यहां से आंसर क्या आएगा 3/4। एलसीएम लिया मैंने, 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 3/4। सो ए बी इज इक्वल टू √3/4। कितना आंसर आ गया, √3/4। ये बन गई मुझे हाइट। अब अच्छा √3 की वैल्यू होती है 1.73 होती है, बट हम 1.7 लेके चलेंगे। सो √3 की वैल्यू 1.7 डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड करो, 17 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 2 जा 8 एंड 5, यानी कि 0.0425। देखो देखो क्यों ऐसा हुआ जरा सोचो, बिकॉज ये 1.7 था। चलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 17/10 इंटू 4, पॉइंट को नीचे ले लिया। अब 17 डिवाइड बाय 4 किया तो क्या आंसर आया 4.25, और 10 की वजह से 0 की वजह से एक और पॉइंट यहां चला जाएगा, सो 0.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो बेटा हमको एरिया नहीं मिला है, ये तो हमको खाली अभी वैल्यू मिली है, हाँ, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी तो खाली हमको ये हाइट मिली है। अब मुझे फाइंड करना है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होती है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी बेटा, ये दोनों, ये 1 और ये कितना है 2, सो 1 + 2 इंटू हाइट कितनी आ गई, चलो हाइट को मैं ये लेके चलता हूं, ठीक है, अभी के लिए 1.7 डिवाइड बाय 4, अभी के लिए ये लेके चलता हूं। सो ये क्या हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 1.7 डिवाइड बाय 4। कुछ कटेगा यहाँ पे, नहीं, सो ये हो जाएगा 21, 5.1 डिवाइड बाय 8। हमने क्या किया 1.7 इंटू 3 5.1 एंड 4 2 जा 8, सो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 51 डिवाइड बाय 10 इंटू 8, पॉइंट के बदले नीचे 0 लिख लिया। अब 51 को डिवाइड बाय 8 कर लेते हैं, 51 डिवाइड बाय 8 क्या हो जाएगा 6 जा 48, 3 बचा, 3 जा 24, 4 जा तो बड़ा हो जाएगा 3 जा 24, 60 बचा, 7 जा 56। कितना किया तब जाके इसका एरिया। देखो बच्चा ये वाला क्वेश्चन लेंदी है, बिल्कुल लेंदी है, एक एक स्टेप को धीमे धीमे करते जाना है, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो फाइनली इसका एरिया कितना आ गया
6.375। अब अगर देखो सबके एरिया मिल गए, अब लास्टली सबको ऐड करना है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये वाला मिटाऊं, बस सबको ऐड करना है, फिर आंसर खत्म हो गया। क्लियर? ठीक है। Therefore, area of aeroplane कितना हो जाएगा सबका ऐड? इसका क्या था 2.475, इसका एरिया कितना था 9, इन दोनों का मिला के 9, इसका कितना था 6.5 और इसका कितना आया 6.375। तो 5 + 5 10, 14 + 1 15, ये कितना हो गया 5 + 5 10 13, 10 11 12 24, 24.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ओके ठीक है बच्चा, समझ आया? अरे एक मिनट बच्चा लोग एक गलती कर दी बेटा, ये इसका स्क्वायर रूट करना था ना, तो 3 का तो स्क्वायर रूट कर दिया हमने, लेकिन 4 का तो किया ही नहीं। यहाँ पे 2 आएगा, सो यहाँ पे भी 2, सो यहाँ पे 2 2 सा 4, यहाँ पे 4। अब जब इसको डिवाइड करोगे 51 / 4, क्या आंसर आएगा इसका? सही है। सो 1 जा 4, 11, 2 जा 8, 3 बचा 0.0, 7 जा 28, 2 and 5, 12.75 अपॉन 10, सो यह आ गया 1.275 का, तो यहाँ पे भी करेक्शन होगा, ये 1.275। सो 5 से 5 10, 14 + 1 15, ये आ जाएगा 12, 10 11 12 18 19.25, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ध्यान रखना वो गलती जो हमसे यहाँ पे हुई वो आपसे ना होए। सो इसी के साथ बच्चा आज का हम लेक्चर भी खत्म करते हैं, एंड इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।